हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। हाँ जी बेटा, साउंड ठीक है? फिर से बताओ एक बार। ऑल ओके? पूर्णिमा, शोभा, रामजस, मनीषा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट हो गया था, है ना जी? थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। कैसे हैं सभी, ये बताओ पहले तो, फिर करेंगे शुरू तो पढ़ाई। पढ़ाई क्या, पढ़ाई तो रोज ही करते हैं। क्यों? यस, ऑल ओके। बिल्कुल ठीक है बेटा, किसी को कोई डाउट नहीं, कुछ पूछना है? ऑल ओके। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग एक छोटा सा चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, जो हर एक एग्जाम में 1 नंबर का तो आ ही जाएगा, कहीं ना कहीं 1 या 2 नंबर का। छोटा सा चैप्टर है, 2 दिन में मैक्सिमम कंप्लीट हो जाएगा, है ना? और उसका नाम क्या होगा? सुरेंद्र सिंह जी। तो फिर आपको नहीं लगता आपको रिवीजन कर लेना चाहिए? बाकी ये अगर नहीं आता तो क्वेश्चन टैग आज पढ़ जाओ, फिर ठीक हो जाएगा। आज की क्लास से क्वेश्चन टैग ठीक हो जाएगा, ठीक है? पढ़ लो। फिल इन द ब्लैंक में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज के चैप्टर का नेम है क्वेश्चन टैग। क्या नाम है? क्वेश्चन टैग। सबसे पहले तो हमें समझना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन टैग होता क्या है। इसके नाम में कुछ गड़बड़ लग रही। क्वेश्चन समझ में आ रहा था, क्वेश्चन, पर क्वेश्चन के आगे लगाया टैग। दिस इज क्वेश्चन टैग। क्या कहेंगे? क्वेश्चन टैग, है ना? तो हमने कहा, अब हमने किसी से सवाल किया, मैं खुशबू से या हर्षिता से या संदीप, किसी से। पीडीएफ डाउनलोड नहीं होती, नहीं संदीप ऐसा नहीं हो सकता। पीडीएफ डाउनलोड, सेव कर लो उसको। सेव आपके फोन में भी सेव हो जाएगी, डाउनलोड भी हो जाएगी। बहुत आसान लगा? हाँ बहुत आसान है। ये चैप्टर भी बहुत आसान है भाई। आसान तो सारी ग्रामर है। अब क्या, इंग्लिश तो बहुत आसान है। तुम लोगों को मुश्किल तो नहीं लगती? पढ़ाई शुरू करें? बहुत हो गई बातचीत। संदीप हो जाएगी बेटा, उसको या तो सेव करके दोबारा कोशिश करो, अपना मेमोरी वेमोरी चेक कर लो, या फिर कॉल करो कि मेरी पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रही, वो बता दें कैसे करनी है ना? ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन टैग। हम किसी से सवाल पूछते हैं। मैंने मान लो खुशबू से या फिर रवि से मैंने कोई सवाल पूछा, तुम मंदिर गए थे, है ना? तो आप क्या चाहते हैं, जब वो आप क्वेश्चन करते हैं, आप एक अपनी स्टेटमेंट देते हैं। उस स्टेटमेंट के आगे रिसीवर, मतलब कि जो उसको सुन रहा है, उससे अपनी स्टेटमेंट को रिस्पॉन्स चाहते हैं। इसको आप नॉर्मली डेली लाइफ से रिलेट करके देखिए। आप जैसे किसी को कहते हैं कि स्कूल नहीं गए, है ना, ऐसे, तो स्कूल नहीं गए ये कहना चाहते हो, और फिर अपनी ही स्टेटमेंट पर कि स्कूल नहीं गए, उसी में ही ये भी कहना चाहते हो, है ना? है ना मतलब हिंदी में बोल रही हूँ, पर आप ये कहना चाहते हैं तुम स्कूल नहीं गए या फिर गए थे। आप अपनी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कह रहे तुम स्कूल नहीं गए, और ये जो हिंदी में हम कह रहे हैं ना, इसका मतलब आप अपनी ही स्टेटमेंट पर थोड़ा डाउट क्रिएट कर रहे हैं। उस डाउट को कहकर दूसरे से कहना चाह रहे हैं कि बता, रिस्पॉन्स दे। तो आप समझेंगे, आपका किसी से ये कहना, नहाया नहीं आज, है ना, तो नहाया नहीं आज ये आपकी स्टेटमेंट, या फिर नहाया है, ये आप रिस्पॉन्स दूसरे से चाहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही थोड़ी थोड़ी? क्वेश्चन टैग बिल्कुल नहीं आता? अरे मैं कहाँ कह रही हूँ खुद से कर लेना, मैं तो पढ़ा रही हूँ बेटा। आपको क्वेश्चन टैग बिल्कुल नहीं आता? अभी देखना आप, है ना, पढ़ लो मुझसे, सब इजी हो जाएगा। आपसे पढ़ के इजी हो जाता है? चलो, मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ यार, मुझसे पढ़ के आपको इजी लगे। और मतलब मेरा काम काम नहीं है ये। कुछ लोगों का जो काम होता है, उनका पैशन भी होता है, उनको उसमें खुशी भी मिलती है। तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ाना, मतलब मेरे को बहुत खुशी होती है जब आप लोग आंसर देते हैं कि हाँ समझ में आ गया। मतलब ऐसा लगता है जीवन में जो करने आई थी, चलो हो गया, मैं पढ़ा पा रही हूँ बच्चों को, समझा पा रही हूँ चीजों को। तो इसलिए थैंक यू आपको, नहीं थैंक यू मुझे
जिंदगी का मकसद। मैंने बहुत सारी चीजें अप्स एंड डाउन्स लाइफ में देखे, पर बहुत सारे काम में भी इन्वॉल्व होके देखा, जॉब भी करके देखा, मतलब सब कुछ करके देखा, बट जो सेटिस्फेक्शन पढ़ाने से हुआ, आप लोगों के साथ हुआ, तो वो कभी फील नहीं हुआ, इसलिए सब स्किप करती चली गई। तो थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए आप लोगों को, आप लोग ही मेरी लाइफ का सेटिस्फेक्शन हो। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी, पढ़ाई करें। क्वेश्चन को जब आप अपने ही क्वेश्चन के आगे टैग मार देते हैं, टैग का मतलब एक मिनी सी स्टेटमेंट जो उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर ले। ठीक है, आपने किसी को कहा आज क्लास हुई थी या फिर नहीं हुई, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आप जैसे किसी को कहते हो कि यू गो टू स्कूल, कि तुम स्कूल जाते हो, और फिर आपने कहा यू डोंट गो टू स्कूल। दो दो बार तो नहीं बोल, तुम स्कूल जाते हो, तुम स्कूल नहीं जाते। इसको मिनी स्टेटमेंट बना दिया गया, छोटा फॉर्मेशन बना दिया गया ये कह के कि तुम स्कूल जाते हो, है ना, मतलब कि जाते तो हो ना। तो समझ गए आप बात? दो स्टेटमेंट जिसमें आप ऑपोजिट बात कहना चाहते थे कि राम स्कूल गया और राम स्कूल नहीं गया। पहले आपने कहा राम स्कूल गया या फिर राम स्कूल नहीं गया, तो ये रिस्पॉन्स है सामने वाले से। तो बार बार ऐसा नहीं लिख सकते कि हाँ गया या नहीं गया। तो आप अपनी स्टेटमेंट के आगे एक मिनी क्वेश्चन अटैच कर देते हैं, जिससे ये समझ में आ जाता है कि अगर इसका कुछ, जो मेरी स्टेटमेंट है उसका कुछ ऑपोजिट हो, तो अगला बता देगा सुन के। थोड़ा सा समझ में आया? सिलेक्शन हो गया आर्मी में? गुड एयरमैन, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू प्राची, थैंक यू। अभी मुझे बताना थोड़ा सा समझ में आया? मतलब जब तक आप उसे डेली लाइफ से नहीं समझेंगे ना किसी टॉपिक को, रूल रूल पढ़ के कुछ नहीं होता, थोड़ा सा मजा आना चाहिए। क्लियर, ओके। चलो अब मैं कोशिश करती हूँ। एक स्टेटमेंट आपके सामने लिखी है, ठीक है, राम हैज हेल्प्ड दिस मैन। तो हमने एक स्टेटमेंट दी कि राम ने इस आदमी की मदद की, और फिर मैंने अपनी स्टेटमेंट को लिख दिया हैजंट ही, या फिर नहीं की। तो ये जो फॉर्मेशन आपके सामने लिखा, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ना कि फॉर्मेशन कैसा बनता है। ये जो स्टेटमेंट आपके सामने है, इसी का क्वेश्चन टैग आपके सामने है। आपकी स्टेटमेंट राम हैज हेल्प दिस मैन, और उसी स्टेटमेंट के आगे आपका एक क्वेश्चन टैग हैजंट ही, मतलब की है ना। ये राम ने उस आदमी की मदद की, फिर आप कह रहे हैं राम ने उस आदमी की मदद नहीं की, ऐसा नहीं कह रहे आप, शॉर्ट फॉर्मेशन में कह रहे हैं हैजंट ही। अपनी ही स्टेटमेंट को कह रहे हैं हैजंट ही। मैं सिखाऊंगी आपको, इससे कुछ लेना देना नहीं, आपको ये बनाने को नहीं आएगा। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक आएगा। इस फिल इन द ब्लैंक को कैसे बनाना है, क्या चीज इसमें जरूरत होती है और कैसे कैसे फॉर्मेशन में होती है, तो मैं आपको सेकंड्स में सिखा दूंगी। तो सबसे पहले तो हमारा काम है, जो हमारी उधर वाली जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ब्लैक कलर में, दैट इज आवर स्टेटमेंट। क्या है वो? स्टेटमेंट जो स्पीकर ने बोली। और दूसरी जो है इसे कहते हैं क्वेश्चन टैग। तो आप क्या समझे कि क्वेश्चन टैग कौन सा होता है? स्टेटमेंट का पार्ट स्टेटमेंट का होता है। अपनी स्टेटमेंट, किसी की एक स्टेटमेंट के ऊपर ही क्वेश्चन राइज करना क्वेश्चन टैग कहलाता है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कुछ ऐसा सा फॉर्मेशन क्वेश्चन टैग है। वो पूरा क्वेश्चन टैग नहीं है, जो रेड कलर में है दैट इज आवर क्वेश्चन टैग। ठीक है, हाँ जी, ध्यान से सुनते रहिएगा, आपका 1 या 2 नंबर पक्का हो जाएगा। एक क्लास अच्छे से पढ़ लो। हमने कहा इट्स अ मिनी क्वेश्चंस, इट्स अ मिनी क्वेश्चन, मीनिंग क्वेश्चन था ना, दैट फॉलो सम स्टेटमेंट। तो वो जो किसी स्टेटमेंट को, जो किसी ने बोली है उस स्टेटमेंट को फॉलो करता है, और बेसिकली लिसनर जिससे आप ये कह रहे हैं उसका रिस्पॉन्स चाहते हैं। तू स्कूल गया था या नहीं गया, अगला कुछ भी आंसर दे सकता है, गया था या नहीं गया था, वी डोंट नो। तो हमने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरी बात, आपने गौर किया जहां पर हैजंट ही लिखा था वहां पर एक तो प्रोनाउन की हेल्प आपको लेनी है, एक हेल्पिंग वर्ब की हेल्प लेनी है। मतलब कि सिर्फ 2 काम करने हैं, प्रोनाउन एंड हेल्पिंग वर्ब। व्हाई, कैसे, क्या, इस सब का जिक्र हम अभी करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आपके सामने एक स्टेटमेंट होगी, मैं आपको स्टेटमेंट दूंगी, आपको उसी का क्वेश्चन टैग बनाना है। और क्वेश्चन टैग बनाने के लिए बहुत सिंपल सा काम ये करना है, मेरा भी एयरफोर्स में हो गया। अरे बेटा, जो जहां पर सेटिस्फेक्शन लगे वही जॉब लीजिएगा। हाँ जी,
देखो ये क्या थी हमारी स्टेटमेंट, बेटा ध्यान से पढ़ लो, है ना, स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट से हमें बनाने जाना है यहां पर क्वेश्चन टैग। ये आपके फिल इन द ब्लैंक की फॉर्मेशन में आ सकता है, एरर की फॉर्मेशन में आ सकता है, इंप्रूवमेंट की फॉर्मेशन में आ सकता है, ठीक है। तो हमने कहा इसका क्वेश्चन बनाना है भाई, ठीक है, क्वेश्चन टैग बनाएंगे। क्वेश्चन टैग बनाने का पहला रूल, आपको चेक करना होगा स्टेटमेंट कैसी है, स्टेटमेंट कैसी है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। आपको स्टेटमेंट चेक करनी है कि स्टेटमेंट का अर्थ पॉजिटिव है या नेगेटिव। पहले तो मुझे देख के बताइए स्टेटमेंट का अर्थ पॉजिटिव है या नेगेटिव। दे हैव रिसीव्ड द पार्सल, आपने कहा मैम पॉजिटिव है स्टेटमेंट, तो इसका मतलब क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। बेटा इसका कारण जानते हो, ऐसे रट्टा मत मारना नेगेटिव बनेगा। इसका मतलब ये है कि जब आपने कहा तू स्कूल गया था, इसका क्वेश्चन टैग तो यही बनेगा ना कि तू स्कूल नहीं गया, या फिर यही बन जाएगा कि तू स्कूल गया था, तू स्कूल गया था। दिस इज नॉट अ क्वेश्चन टैग। आप स्कूल गए थे या नहीं, तो आपकी स्टेटमेंट के आगे तुमने कहा तुम स्कूल नहीं गए थे, अगर मैं कहती तुम स्कूल नहीं गए थे तो आपकी क्वेश्चन टैग क्या बनता, या गए थे। तो नेगेटिव स्टेटमेंट का पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव का नेगेटिव, लॉजिकल है, रट्टा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमने कहा स्टेटमेंट हमारी पॉजिटिव है, और अगर हमारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो सबसे पहले तो क्वेश्चन टैग के अंदर नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है जी, पहली बात। दूसरी बात, जो भी यहां पर है सब्जेक्ट तो पूछोगे ना, जैसे कि तू स्कूल गया था या फिर तू नहीं गया, हम ये कहना चाहते हैं, तो आप इसके सब्जेक्ट को प्रोनाउन तो जरूर इंडिकेट करिए। अब दे का सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है ये बताओ पहले तो। दे का सब्जेक्टिव प्रोनाउन दे ही होता है, दे खुद एक प्रोनाउन है, कोई राम वाम कुछ नहीं लिखा। आपका सब्जेक्ट आपको यूं का यूं मिलना चाहिए। एक तो आपको सब्जेक्ट की जरूरत है यहां पर, और दूसरा हेल्पिंग वर्ब की। अब आप कहेंगे मैम हेल्पिंग वर्ब आगे सब्जेक्ट पीछे ऐसा क्यों लिखा। भाई जब क्वेश्चन बनाते हैं तो क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाने का तरीका तो हमें पता ही है ना, हेल्पिंग वर्ब आगे आती है और सब्जेक्ट बाद में, क्योंकि क्वेश्चन टैग का मतलब क्वेश्चन होता है। तो ये फॉर्मेशन क्यों बना, आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या, एक तो आपकी हेल्पिंग वर्ब और दूसरा आपका सब्जेक्ट। क्या क्या बेटा, पहली बात तीन ही चीजें याद रखनी है, कोई भारी कोई काम नहीं। सबसे पहले स्टेटमेंट को देखिए, स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, अगर नेगेटिव है तो नोट नहीं लगाते भाई, पॉजिटिव बनता, पहली बात। दूसरी बात आपको चेक करनी है, आपको एक तो सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट के साथ उसकी हेल्पिंग वर्ब चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए और हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब आपने कहा ठीक है सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब तो चाहिए, पर हेल्पिंग वर्ब पहले या बाद में, पहले, क्योंकि हमने क्या बनाना है क्वेश्चन, क्वेश्चन बनाने के लिए तो वर्ब आगे रखनी पड़ेगी, कोई रामायण महाभारत तो है नहीं है। हाँ जी, बात समझ में आई, सिर्फ छोटी सी दो तीन बातें हैं। तो सबसे पहले क्या चेक करना है, स्टेटमेंट, और आप लोगों ने चेक करके मुझे बता दिया कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है। अब मुझे बताइए क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। स्टेप बाय स्टेप चला रही हूं, ध्यान से सोचिएगा, अगर आप ये सोचेंगे मैं तो डायरेक्ट बनाऊंगा तो थोड़ी देर में पता लग जाएगा। हैवंट दे, बहुत बढ़िया, हैवंट दे होगा। अब आपको क्या करना है, एक तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट, कॉन्ट्रैक्शन यूज करते हैं, और हमेशा क्वेश्चन टैग में कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करते हैं, स्टेटमेंट नहीं दे रहे हो क्योंकि आप टैग लगा रहे हो। तो मुझे बताइए हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब लाओ पहले। दे हैव रिसीव्ड द पार्सल के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या है, बस हेल्पिंग वर्ब लिख दो यार, हैव है, क्या है, हैव। नोट आएगा या नहीं आएगा, आएगा, हैव प्लस नोट क्या बनेगा, हैवंट बनेगा। और देखो पीछे लिखेंगे, आगे पीछे लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन क्रिएट करना है। अगर थोड़ा सा समझ में आए 1% की हैवंट दे क्यों हुआ है तो बड़ी अच्छी बात, अगर नहीं आया तो मुझसे बता सकते हो। समझ में आया, जिसको नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझा देंगे। क्या करना था हमें, हेल्पिंग वर्ब, नोट और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और वर्ब तो चाहिए भाई, ये तो मैम मैं समझ गया सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए, और वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में चाहिए क्योंकि क्वेश्चन है। नोट क्यों आया, क्योंकि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव टाइप की है तो नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग बनेगा ना। तो तीनों बातें हमारे लिए बड़ी लॉजिकल है। हेल्पिंग वर्ब का आगे आना क्योंकि क्वेश्चन बनाना है, सब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस,
नोट इसलिए क्योंकि क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। हैव प्लस नोट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हैवंट होता है। इट्स वेरी बेसिक एंड वेरी लॉजिकल। किसी को कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता होगी। देखो भाई, मेरे पास कोई मैसेज नहीं है जिसमें कोई दिक्कत हो, सब मुझे थंब आप ही भेज रहे हैं, तो मुझे लगता है ठीक है। पर यहाँ पर ठीक नहीं होगा। अगर यही ठीक है फिर तो चैप्टर खत्म हो गया ना। चैप्टर नहीं खत्म कर रहे, और प्रैक्टिस करते हैं। और क्वेश्चन देखिए, आप बनाने की कोशिश करिए। देखो इसमें कुछ है नहीं, मैं आपसे ही बनवाऊंगी, क्योंकि आप एक गलत करेंगे, दो गलत करेंगे, तीसरा नहीं करेंगे। अर्शद डिडंट कम हियर, सबसे पहले पहला स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले मुझे बताइए स्टेटमेंट कैसी है। अच्छा दीपक जी, बस पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। बताओ भाई। हाँ कोई दिक्कत नहीं बेटा, आगे आएगी ना दिक्कत। हाँ मोबाइल रोटेट रखो, कोई दिक्कत नहीं। अरे वाह, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, इतने प्यारे हो आप लोग। अर्शद डिडंट कम हियर, स्टेटमेंट बताइए। आंसर देने लगे तुम तो, इतने तेज हो रहे हो। नेगेटिव, बस इतना बताइए कि नेगेटिव स्टेटमेंट है। इतना स्टेप सबने फॉलो कर लिया। स्टेटमेंट कैसी, नेगेटिव। बेटा देखो ऐसा मत सोचो मैम इसमें क्या है, ऑब्वियसली नेगेटिव स्टेटमेंट है ना। अभी तो ठीक है, आगे तुम्हारे कदम लड़खड़ा सकते हैं, इसलिए जो कह रही हूं उस स्टेप को फॉलो नहीं करोगे तो क्वेश्चन टैग तक गलत कराओगे, है ना। देखो पहला स्टेटमेंट नेगेटिव, इतना तो मेरे सारे ही स्टूडेंट्स को समझ में आ गया, ठीक है। क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव। दो स्टेप फॉलो हो गए, एक स्टेप और दूसरा स्टेप, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या है, हेल्पिंग वर्ब ढूंढ के बताओ कौन सी है हेल्पिंग वर्ब। अर्शद डिडंट कम हियर, हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। हिमांशु मैंने ये नहीं कहा मेन वर्ब को लाना है, मैंने कहा था सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को लाना है। आप हमको क्यों लेके आ रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन है इसमें, अगर नहीं पहचाननी आती तो पता होना चाहिए ना। वर्ब है डिड और कम, पहली हेल्पिंग वर्ब होती है, दूसरी मेन वर्ब होती है। तो डिड, तो सबसे पहले डिड लगाऊं। डिड के साथ नोट तो लगाना नहीं है क्योंकि क्वेश्चन टैग तो पॉजिटिव बनेगा। अब मुझे बताओ, हेल्पिंग वर्ब तो मैं ले आई डिड। अब मुझे सब्जेक्ट लाओ ढूंढ के, सब्जेक्ट कौन है, अरशद। और अरशद का प्रोनाउन क्या बनेगा, बहुत बढ़िया बेटा डिड, बहुत बढ़िया। मुझे बताइए अरशद एक लड़का है, उसके लिए प्रोनाउन क्या बनेगा, ही बनेगा। तो मैं इसको लिख सकती हूँ डिड ही। सोच लीजिए, कहीं पर भी कोई अटकता है, डाउट है तो लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, डिड ही। कोई गड़बड़ करी मैंने। मंजू जी डू कहां से आ गए बेटा, हेल्पिंग वर्ब डू दिख रही है तुम्हें, डिड। भाई तुम अपनी मर्जी से कुछ नहीं बना सकते हो। आप उस स्टेटमेंट से पूछिए बता तेरी हेल्पिंग वर्ब कौन है, उसने कहा मेरी तो डिड है, तो आप सेम यूज करोगे ना। या फिर आप सवाल पूछोगे ऐसे कि राम स्कूल जाता है, और क्वेश्चन पूछोगे राम स्कूल नहीं जाता था। हाउ कैन यू चेंज योर टेंस, आप टेंस को चेंज नहीं कर सकते। अपना दिमाग मत लगाइए, स्टेटमेंट से पूछिए, सब कुछ क्वेश्चन के अंदर ही है। इसने बताया मैं नेगेटिव ने हूं, तो बोला नहीं लगाएंगे हम नोट, पहली बात। फिर इससे पूछा बता तेरी हेल्पिंग वर्ब, इसने कहा डिड, ले आ भाई डिड। फिर इससे पूछिए अरशद तेरे लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करूं, आपने कहा ही, तो तुम्हें तो कुछ नहीं करना भाई, सब तो इसने करना है, तुम तो एम ही लोड ले रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई डोंट नीड टू फिनिश दिस टुडे। फिर से अगला क्वेश्चन, जो बोला है उसे फॉलो करिए। स्टेटमेंट कैसी, पहला स्टेप, स्टेटमेंट कैसी, नेगेटिव या पॉजिटिव। स्टेटमेंट कैसी, नेगेटिव या पॉजिटिव। नेगेटिव मैम, क्यों, आई डोंट नीड टू फिनिश दिस टुडे। हमने देखा कि नेगेटिव है, आई डू नॉट नीड, यही तो लिखा है नेगेटिव। स्टेटमेंट नेगेटिव, 100% स्टूडेंट्स का कहना है स्टेटमेंट मैम नेगेटिव। तो अब 100% स्टूडेंट्स का ये भी पता होगा उसको क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव। इतना सबको पता है, दो स्टेप क्लियर। सबसे पहले स्टेटमेंट देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव, आपने कहा नेगेटिव, स्टेटमेंट क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव। तो नोट का यूज करना है नहीं करना, नहीं करना। अब अगला स्टेप क्या है, हेल्पिंग वर्ब ढूंढ के लाओ, बताओ चलो हेल्पिंग वर्ब कौन है इसमें। बहुत बढ़िया दीपक, बहुत बढ़िया। हेल्पिंग वर्ब कौन है, आई डोंट नीड टू फिनिश दिस टुडे। डू नॉट नीड, डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नीड। आपने कहा डू हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आए, डू लिख दे, ठीक है। अब आई का सब्जेक्टिव प्रोनाउन, आएगा तो आई रहेगा, तो वी शुड से डू आई। क्वेश्चन टैग जरूर बनेगा क्योंकि पीछे क्वेश्चन तो निशान
लगा देना क्वेश्चन मार्क, पता लगे अब फुल स्टॉप लगा दो। डू आई, दिक्कत कोई? मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ। जेम्स इज वर्किंग ऑन दैट मिशन, शायद कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ आधा सा अधूरा है, कोई बात नहीं। जेन इज वर्किंग ऑन दैट मिशन। अब आपको करना है सबसे पहले स्टेटमेंट कैसी, पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग नेगेटिव। पहला स्टेप स्टेटमेंट, दूसरा स्टेप क्वेश्चन टैग, तीसरा स्टेप हेल्पिंग वर्ब। ढूंढ के लाओ हेल्पिंग वर्ब कौन है, हेल्पिंग वर्ब कौन है जेम्स इज वर्किंग ऑन दैट में। इज हमारी हेल्पिंग वर्ब, बहुत बढ़िया, इसको ले आए। जेम्स के लिए क्या लगाएंगे, ही, गुड। नोट लगाएं या ना लगाएं, नोट लगाएं। तो इज प्लस नोट क्या बन जाएगा, इजंट। जेम्स के लिए क्या आएगा, ही। बताओ कोई दिक्कत किसी को? एक बच्चे ने गलत बनाया बस, आरंट कह के। आर कहां से भाई, जेम्स एक, जेम्स कोई प्लूरल नहीं है जो आर लगता है इसके साथ। जेम्स एक लड़के का नाम है और उसके लिए प्रोनाउन ही होगा, और अगर ही उसका प्रोनाउन है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब इज होगी ना कि आर। संगम तो बनाओ, इज और ही का संगम तो बनाना पड़ेगा। हाँ, अगर यहां पर दे होता तो मुझे आर लिखना पड़ जाता, पर ही और इज का तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करोगे नहीं करोगे। इजंट ही, मुझे लगता है किसी का भी गलत नहीं, तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, योर पेरेंट्स हैव रिटायर्ड। पहला स्टेप, बेटा लाइन वाइज स्टेप यूज करते चलिए वरना तो गलती हो जाएंगी आपसे। नेक्स्ट चलो आप खुद ही बना के बताओ मुझे, दिख रहा है ना, योर पेरेंट्स हैव रिटायर्ड। रवि, खुशबू, पूर्णिमा, सुमित्रा, हिमांशी, कम ऑन फास्ट बेटा फास्ट। मजा आ गया बेटा, मजा भी नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है। मिसेस पाटिल, क्या लिखा है आपने, इज ही नॉट वर्किंग ऑन दैट। पूरी क्लास नहीं देखी, क्वेश्चन टैग बनाना है, कंप्लीट क्वेश्चन नहीं, दैट्स मिनी स्टेटमेंट ओनली। पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ओके। क्वेश्चन टैग मैम कैसा बनेगा, नेगेटिव, ओके। आगे हेल्पिंग वर्ब बताओ, हैव, ओके। नेगेटिव नोट आएगा या नहीं आएगा, आएगा, ओके। हैवंट, आगे बनाओ। हैवंट के बाद आगे प्रोनाउन क्या आएगा, अरे वाह, हैवंट यूर। प्राची दिमाग ठीक है तुम्हारा, यूर क्या होता है, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, तुम्हें अभी तक सब्जेक्ट और वर्ब पहचान ही नहीं आई भाई। तुम्हें पिछला चैप्टर क्यों पढ़ाया फिर मैंने, या फिर तुम ऐसे कुछ बच्चे हो जो बीच बीच में से क्लासेस लेने लग जाते हो, आपको ये नहीं पता कि ये कंप्लीट सब्जेक्ट है। क्या योर वजह से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है ये, क्या ये एडजेक्टिव सब्जेक्ट बन सकता है, सब्जेक्ट कौन बन सकता है भाई, नाउन प्रोनाउन बन सकते हैं, एडजेक्टिव कब से बनने लगा। तो आपने कहा योर पेरेंट्स पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे माता पिता रिटायर हो गए, तो हैव रिटायर्ड हमारी वर्ब है जिसमें कि पहली हेल्पिंग वर्ब होती है और दूसरी मेन वर्ब होती है, ठीक है जी। तो हमने कहा इसको लेके जाते हैं, पहले तो नोट तो लगेगा ही लगेगा, वो तो हमने देख लिया क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट नोट, हैवंट तो बनेगा। आपने कहा योर पेरेंट्स हमारा सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के बदले प्रोनाउन बताइए मुझे क्या लगाऊं, तुम्हारे माँ बाप, दो हैं भाई, दो हैं तो प्रोनाउन क्या लगेगा, दे लगेगा ना, ही लगाओगे शी लगाओगे दे। बेटा पिछले चैप्टर्स नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत आ जाएगी, अगर जिसने हैवंट योर पेरेंट्स आपने लगाया है ममता, बड़ी गलत बात है। मैंने आपको बोला कि सब्जेक्ट का सब्जेक्ट यूं का यूं रखना, मैंने आपको बोला उसकी जगह पर अगर कोई प्रोनाउन आ सकता है तो वो प्रोनाउन यूज करिए। योर पेरेंट्स तुम्हारे माता पिता के लिए अगर कोई प्रोनाउन है तो वो दे है। पूर्णिमा योर पेरेंट्स को योर पेरेंट्स नहीं लिखेंगे बेटा, अभी तो सिखा के आई हूं कि प्रोनाउन यूज करो, नाउन को बार बार रिपीट नहीं करना है, कभी भी रिपीट नहीं करना उसको। फिर प्रोनाउन की वैल्यू क्या है, अगर हम ये कहते रहे एक राजा का नाम सिकंदर था, सिकंदर बहुत पागल था, सिकंदर बहुत मेहनती था, सिकंदर एक दिन शिकार पहुंचा, सिकंदर ने शेर को मार दिया, सिकंदर ने ये, बार बार वाई यूजिंग सिकंदर अगेन एंड अगेन।
फिर तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं हुआ टू एंटर द न्यू चैप्टर प्रोनाउन। उसकी इज्जत क्यों बिगाड़ रहे हो यार, देयर पेरेंट्स लिख के। हैवंट दे, जिस उसका ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं बच्चा, सॉरी की कोई बात नहीं, आप लोग बच्चे हैं, मैं भी बच्ची हूँ वैसे तो, मेरे मम्मी पापा की, मतलब आप मुझसे छोटे हो ना, इसलिए तो गलती आप कर सकते हो। हैवंट दे। अच्छा अगला बताओ फिर, द फोन डिडंट रिंग, जल्दी करो, सोच समझ के। दिमाग का प्रयोग नहीं करोगे तो गड़बड़ कभी भी हो सकती है, चाहे कितना ही आसान चैप्टर हो। हाँ मेरा ठीक है, नहीं नहीं ऐसे तो बहुत सारे बच्चों का ठीक है, एक दो का गलत है, बस उनको कहती हूँ मैं, डांटती हूँ, बाकी जिसका ठीक है बहुत बढ़िया। वाओ, रविशंकर सबसे पहले बना रहे हैं, सचिन नाथ गुड, अंजू, दीपक बहुत बढ़िया, प्राची इस बार गलती नहीं करना बेटा, निक्कू, अरे वाह, अंजू, रवि, अरे तुम इतने इंटेलिजेंट कैसे हो गए, मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी ये वाला तुम ठीक कर दोगे, और ये सब ने ठीक कर दिया, मतलब कि मैं अंडर एस्टिमेट कर रही हूँ तुम्हें। डिड इट, हम नहीं फंसेंगे मैम, अब हम नहीं फंसा करेंगे। रामजस, आप क्यों अपनी क्लास पे वो कर रहे हो यार, डिड नॉट क्यों लगा रहे हो, क्या कहा आपको रामजस जी, सिर्फ एक बच्चे का गलत है, रामजस को समझा देती हूँ इसलिए। ममता आपको भी समझा दूं, फोन क्या है, फोन के लिए कोई प्रोनाउन नहीं है क्या, चैप्टर नहीं पढ़ा आपने प्रोनाउन, चीजों के लिए कौन सा प्रोनाउन होता है, इट होता है यार, सिंगुलर है तो फोन के लिए इट प्रोनाउन को यूज नहीं कर सकते क्या, कर सकते हैं ना, तो जहां कर सकते हैं करिए, मान लो कि बनता ही नहीं हो तो अलग चीज है, पर आपको प्रोनाउन ही यूज करना है, तो डिड इट, हेल्पिंग वर्ब डिड, इट फोन की जगह, क्योंकि अगले वाले पार्ट स्टेटमेंट नेगेटिव थी, दैट्स वाई क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बना है, और भाई सबने ठीक बनाया इसलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। इट वॉज रेनिंग दैट डे, इट वॉज रेनिंग दैट डे, खुशबू बेटा ये कोई जरूरी नहीं कि जो चीज ने सही बनाया मैम मेरा नाम नहीं लिया, आप समझा करो, मैं अकेली हूँ, आप बहुत सारे हैं, तो मुझे देखो पढ़ाना भी है, यहाँ पे भी दिमाग लगाना है, यहाँ पे भी लगाना है, आपको समझाना भी है, तो मैं सबके नाम कैसे ले सकती हूँ, भगवान भगवती तो हूँ नहीं कि दो आंखें तुम्हारी तरफ, दो यहाँ दो यहाँ दो कैमरा ऐसा नहीं होता ना, इसको इतना सीरियसली मत लिया करो, मेरी नाम नहीं बेटा, जिसका दिख जाता है मैं ले देती हूँ, मतलब समझो यार, ऑनलाइन है, ऑफलाइन में तो एक का भी नहीं लेते थे। वॉजंट इट, वाओ, तुम तो खतरनाक हो गए हो भाई, वॉजंट इट वाले, मुझे लगता है मुझे फटाफट आगे बढ़ा देना चाहिए। चलो फिर, योर मॉम हैड नॉट मीट हिम बिफोर, स्टेटमेंट कैसी, ठीक है मोहन जी, खुशी मिल जाती है नाम लेने, कोशिश तो है भाई, करती तो हूँ। वाओ, मंजू बहुत बढ़िया, लोकेश बहुत बढ़िया, दीपक, ऋतु, जूही बहुत बढ़िया, ए जूही क्या कर रही हो ये, पूरा सेंटेंस बनाने को नहीं बोला, सिर्फ क्वेश्चन टैग बनाने को बोला यार, ये हिम वाला कौन है, मनीषा, हिम कहाँ से आ गया, सब्जेक्ट नहीं पता आपको मनीषा कौन है इसमें, योर मॉम तुम्हारी माँ,
माँ सब्जेक्ट है। तुम्हारी माँ, माँ के लिए, माँ फीमेल के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करोगे? तुम्हारी माँ 10 नहीं है जो दे यूज करोगे। तुम्हारी माँ ही नहीं है जो ही यूज करोगे। शी है यार। स्टेटमेंट नेगेटिव, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। हैड शी। थोड़ी छोटी छोटी चीजें जिन्हें ध्यान रखना है। क्या फर्क पड़ता है? मोहित तो बहुत सारे मोहित भी है ना। मोहन। ये जो मिसेस मिसेस पाटिल हैं, आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी। आप रहने दीजिए, क्लास को शुरू से देखिएगा, अभी छोड़ दीजिए। आप सुधर ही नहीं रहे। पूरा स्टेटमेंट लिखने को मैं बोल ही नहीं रही हूँ। तुम्हें ये नहीं पता था? ही, सॉरी, ही है या शी है? हाँ, राहुल कुमार ये तो है, फिर तुम भी गलत देने लग जाओ। सॉरी मैम, गलती हो गई। अरे गलती तो ठीक है, आगे से मत करिएगा। सब्जेक्ट देखिए, योर मॉम, तुम्हारी माँ। पहली बात तो वो प्लूरल नहीं है जिसने दे बनाया। दूसरी बात वो आदमी नहीं है, औरत है, तो ही मत बनाइए, शी बनाना है। सॉरी का मतलब होता है आगे से मैं गलती नहीं करूंगा, है ना? तो अगर नहीं करोगे तो अगला बना दो। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। मतलब पता है इसका? बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। हाँ दीपक, ऐसा ही है। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। अरे सॉरी नहीं बुलवाना चाहती हूँ, बस ये कि आगे गलती नहीं करनी। कितने सारे सॉरी आए। मैम जैसा कह रही है वैसा ही करा करो। हाँ प्राची, तुम एक दिन तुम इन सबको बोलो, पिछली क्लास पढ़ते नहीं है, गलत गलत तरीके से पढ़ते हैं। हाँ, रविशंकर जी, मुझे लगता है आपने पहले पढ़ाई करी है। स्टेटमेंट कैसी है ये बताइए। मुझे पता है ना, क्या पता आप लोगों को ये नहीं आएगा। मुझे पहले स्टेटमेंट बताइए, नेगेटिव या पॉजिटिव। देखो, जो कहते हैं उससे फॉलो नहीं करोगे तो फंस जाओगे ना। इतना इजी भी नहीं आएगा, टफ भी तो आ सकता है पेपर पे। यही आ गया तो इजी इजी थोड़ा ना आएंगे, टफ आ गया तो फिर आप ये बोलोगे हमारी मैम ने तो पढ़ाया नहीं टफ वाला। स्टेटमेंट ये पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपको आधे घंटे से पढ़ा रही हूँ, मैंने क्या कभी ऐसा बोला कि नोट होना चाहिए सेंटेंस में? मेरी स्टेटमेंट क्या ये थी कि अगर नोट लगा हो तो नोट हटा देना? मैंने कहा था अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बना दीजिएगा। और स्टेटमेंट नेगेटिव सिर्फ नोट लगाने से नहीं होती। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो नेगेटिव मतलब कहते हैं। ये कह ही रहा है, जो भौंकते हैं वो काटते नहीं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। और हमारा क्वेश्चन टैग है, क्या बरसते हैं? इसका मतलब ये नेगेटिव। लिटिल जो वर्ड है, अब आप कहेंगे मैम हम कैसे पहचानेंगे? कुछ वर्ड्स का आपको लिस्ट दूंगी जो नेगेटिव ही तो मीनिंग देते हैं। बाकिंग दो साल्डम, साल्डम एक वर्ड है ना के बराबर, है ना, नहीं, तो साल्डम का मतलब नहीं होता है। तो इसलिए स्टेटमेंट नेगेटिव स्टेटमेंट है। पहली बात, नोट लगने से नेगेटिव नहीं होती, मीनिंग से नेगेटिव होती है। तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनना चाहिए। फिर दूसरी बात, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब पहचानिए। हेल्पिंग वर्ब क्या है? अगर नहीं आती तो मुझे बताइए टेंस कौन सा है। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। बाइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब कौन होती है? डू या डज? डू यूज करें या डज, ये किस पे डिपेंड करेगा? बार्किंग डॉग्स पे। बार्किंग डॉग्स का प्रोनाउन क्या बनेगा? दे, बहुत सारे हैं। दे के साथ डू लगेगा या डज लगेगा? डू। स्टेटमेंट कैसी? नेगेटिव। पॉजिटिव बनेगा, डू आई या डोंट दे?
डू दे या डोंट दे? समझ में आई बात? बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। क्लियर? और समझते हैं। वी स्पेंट लिटिल टाइम देयर। वी स्पेंट लिटिल टाइम देयर। लिटिल टाइम मतलब ना के बराबर। वी स्पेंट लिटिल टाइम देयर, हमने मतलब ना के बराबर, मतलब हम नहीं रुके वहां, ऐसा कहना चाहते हैं। अब लिटिल भी एक ऐसा वर्ड है जो नेगेटिव ना के बराबर को इंडिकेट करता है। सेल्डम ना के बराबर, ना, तो स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर नेगेटिव है। अगर आपको लग रहा है पॉजिटिव है तो गलत सोच रहे हैं। सेल्डम लिटिल नेगेटिव वर्ड है। वी स्पेंड लिटिल टाइम देयर, हमने मतलब ना के बराबर टाइम बिताया वहां पर, है ना, बस थोड़ा सा या फिर ज्यादा। अब पॉजिटिव स्टेटमेंट, क्वेश्चन टैग कैसा? पॉजिटिव। हेल्पिंग वर्ब बताइए। हेल्पिंग वर्ब बताओ। हेल्पिंग, रविशंकर तुमसे तो ये उम्मीद नहीं मुझे। डू हेल्पिंग वर्ब है। स्पेंट, स्पेंड पहली, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म स्पेंट, सेकंड फॉर्म है ये, फर्स्ट फॉर्म है स्पेंट, स्पेंड स्पेंट स्पेंट, सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट एंड डेफिनिट टेंस है। और पास्ट की हेल्पिंग वर्ब कौन होती है? डू या डज या डिड? डिड। डिड के साथ वी लगेगा, या डिडंट वी? डिड वी, क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट है। पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। आया मजा? इतनी देर से मजे ले रहे थे। डिड ना कि डू। अगर यहाँ पे स्पेंड होता, स्पेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हम डू लगाते हैं ना। यहाँ तो सेकंड फॉर्म है स्पेंट। अगर तुम्हें ये नहीं पता तो फिर दिक्कत है। डिड वी। इस बात से हमें एक कंक्लूजन निकल के आया, अगर आपके स्टेटमेंट के अंदर हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, सेल्डम, लिटिल ये वर्ड हो तो ये नेगेटिव इंडिकेशन के वर्ड हैं। नेवर, नथिंग, निदर को तो पहचान ही लोगे। नेवर, नथिंग ये तो है ही नेगेटिव, पर इनको पहचानने में दिक्कत हो सकती है। फ्यू मतलब ना के बराबर, लिटिल ना के बराबर, सेल्डम ना के बराबर, बेयरली, स्केयरली। आपको पता होगा इनके साथ नोट का यूज नहीं किया जाता, पता है? नोट का यूज क्यों नहीं किया जाता इनके साथ? क्योंकि खुद नोट है। मुश्किल से और ना के बराबर इनका मतलब है। ठीक है जी। अगर स्टेटमेंट के अंदर इनमें से कोई भी वर्ड आपको दिख जाए, इसका मतलब बुद्धि का प्रयोग करना जरूरी है। ठीक है जी। क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव क्यों लगती है? देन मेक क्वेश्चन टैग नेगेटिव नहीं पॉजिटिव, है ना। नेगेटिव यूज नहीं करना, गलती है वो। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। एवरीवन हैज एग्रीड टू हेल्प हिम। एवरीवन हैज एग्रीड टू हेल्प हिम। हाँ, रेयरली का भी नेगेटिव वर्ड है। रेयरली भी नेगेटिव वर्ड है प्राची, बिल्कुल। इसमें नहीं लिखा क्या? कोई बात नहीं, लिख लो। रेयरली, स्केर्सली, बेयरली, हार्डली, सेल्डम, फ्यू, लिटिल, नथिंग, सारे नेगेटिव वर्ड। नेक्स्ट बताइए। हाँ, नोट इनके अंदर है तो कभी भी नहीं। ओके राहुल कुमार जी, वेलकम। एवरीवन हैज अग्रीड टू हेल्प हिम। स्टेटमेंट बताइए। स्टेटमेंट पॉजिटिव, इतना पता है। क्वेश्चन टैग नेगेटिव, इतना पता है। हेल्पिंग वर्ब हैज। ओके। एवरीवन, एवरीवन हैज अग्रीड टू हेल्प हिम। हर कोई उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो गया, है ना। अब मैं आपको समझाती हूं कि ये जो एवरीवन है, लिखा तो ये कि हर कोई उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो गया। तो अपनी दिमाग से पूछिए कि अगर मुझे एवरीवन में कौन कौन आ रहा है। अगर आप इसके लिए शी लगा देंगे तो इसका मतलब एवरीवन में एक लड़की थी। अगर आप इसके लिए ही लगा देंगे तो इसका मतलब एवरीवन का मतलब आप एक लड़का कहना चाह रहे हैं। अगर आप इसके साथ इट लगा देंगे तो चीज बन जाएगी, यू लगा देंगे तो सिर्फ तुम, बाकियों का क्या होगा? तो क्या करें? एवरीवन कौन सा ऐसा प्रोनाउन है जो सारों को कह ले यार?
एवरीवन को एवरीवन मत रखिए भाई, एवरीवन के लिए प्रोनाउन यूज करिए। दे यूज करें, गुड मोहन, अरित्रा। अगर एवरीवन के लिए दे यूज करूं तो फिर हैज नॉट दे तो सही नहीं लग रहा, दे के साथ हैज तो कभी लगता नहीं, तो फिर क्या करें? हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे मंजू डिड है, हैज है, हाँ ठीक है, दे लेंगे मैम, ठीक है दे ले लेते हैं। पर ठीक है, मैंने दे तो ले लिया, बस ये बताइए मुझे फिर दे के साथ हैज ठीक लग रहा है क्या? ये इस हेल्पिंग वर्ब को बदलना चाहिए हमें। तो इस तरीके के रट्टे बिल्कुल तो एग्जाम में मत मार के जाइएगा कि जो भी हेल्पिंग वर्ब हो उसको उठा के वहां ले आओ। तो आप में से बहुत बच्चों ने शुरू कर दिया होगा हैजंट कहना, और जो हैजंट वाला ऑप्शन मिलेगा आप क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। पर नहीं, हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखा है, तो इट्स कंपल्सरी टू मेक द रिलेशन, मेक द एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट विद वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट अगर नहीं होता किसी सेंटेंस के अंदर, तो उस सेंटेंस की कोई वैल्यू ही नहीं है, खत्म है वो सेंटेंस, खराब है वो सेंटेंस। तो इसलिए टेंस को चेंज नहीं करना। मैं ये नहीं कह रही कि आप हैज को वहां हैड कर दो या डिड बना दो या कुछ ऐसा कर दो, टेंस सेम रखिए, टेंस नहीं चेंज करना है भाई, है ना। तो टेंस चेंज किए बिना हम कैसे दे के साथ वर्ब का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं? हम उसको हैज का ही प्लूरल बना लेते हैं, हैवंट दे। और एवरीवन को एवरीवन नहीं लिख सकते, आप प्रोनाउन यूज करिए। तो एवरीवन के लिए क्वेश्चन टैग के अंदर प्रोनाउन दे यूज किया जाता है, ठीक है। तो आपका आंसर होगा हैवंट दे। क्लियर? हिमांशु, जब हैव प्लस नॉट लिखते हैं तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनाइए। नेक्स्ट बनाइएगा, नीदर बिलीव्स इन गॉड, भगवान में कोई विश्वास नहीं करता। दो में से कोई सा भी नहीं। नीदर का मतलब क्या होता है? नीदर का मतलब है दो बंदों की बात कर रहा है कोई, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, माता पिता, किसी को कह रहे हैं हम। नीदर बिलीव्स इन गॉड, जो मैंने बोला वही करिए, पहला स्टेप। स्टेटमेंट बताइए, पॉजिटिव या नेगेटिव? स्टेप वाइज नहीं करोगे गलती करोगे, इसलिए कह रही हूँ जो मैं कहा करूं उसके पीछे लॉजिक होता है। मुझे भी पता है कि ये लिखवाना जरूरी नहीं है स्टेटमेंट ये वो, पर जरूरी है। राहुल कुमार जी कह रहे हैं मैम दे में मैं तो नहीं आया हूं, पर यहाँ कहाँ लिखा है कि मैं की बात कर रहा है? राइटर बात कर रहा है कि एक पर्सन था, सड़क पे बैठा था, मतलब गरीब, तो वहां पे जो 2 4 10 जितने भी लोग थे, एवरीवन हैज अग्रीड टू हेल्प हिम, हर कोई तैयार हो गया। हर कोई में आप हो या नहीं पता नहीं, क्या पता सिर्फ आप स्टेटमेंट देने वाले लोग हो, है ना। नीदर बिलीव्स इन गॉड, नीदर बिलीव्स इन गॉड, स्टेटमेंट नेगेटिव है। गुड, चलो इतना स्टेप बाय स्टेप करिए वरना गलत होगा। क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, यहां तक ठीक है? ओके। तीसरा स्टेप, हेल्पिंग वो बताइए क्या होगी? डू या डज? डू या डज? डू या डज होगी, पर देख लेंगे डू आएगा या डज आएगा। पूछ लेते हैं नीदर से। नीदर में एक ही बंदा है या दो बंदे हैं? ही शी कुछ लगा दूं क्या? इट लगा दूं? क्या लगाऊं? आई लगा दूं? कोई भी भगवान में विश्वास नहीं करता, नीदर, दोनों में से कोई नहीं। तो यार दो हैं, दो के लिए प्रोनाउन ही शी इट तो मत लगाओ, दे लगाओ, अभी तो सिखा के आई हूं। डू दे, जिसने बनाया बहुत अच्छा। पहली बात तो टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू या डज, पर हमें कैसे पता लगेगा डू या डज? तो प्रोनाउन से पूछिए। नीदर के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करें? नीदर कोई एक बंदे को नहीं कह रहा, नीदर का मतलब ही है चॉइस, चॉइस है तो दो होंगे यार। डू दे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, नोबडी मेक्स अ नॉइस इन माई क्लास, नोबडी मेक्स अ नॉइस इन माई क्लास, सबसे पहले स्टेटमेंट बताइए कैसी है? स्टेटमेंट कैसी है बेटा? नेगेटिव स्टेटमेंट है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, बना लेते हैं। नोबडी, मेरी क्लास में कोई भी शोर नहीं करता। मेरी क्लास में मान लो 100 बच्चे बैठे हैं, 200 बच्चे बैठे हैं, ही शीट तो नहीं लगा सकती हूँ, ऑब्वियसली है कि दे का यूज करूं, फिर से दे का तो यूज कर लूंगी। पर मेक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू या डज, हमें कैसे पता लगेगा डू या डज? पूछिए नोबडी से। ही लगा दूं इसके लिए? शी लगा दूं? दे लगाऊं और बोलूं डू दे? क्लियर? दिक्कत किसी को? डू दे, बहुत बढ़िया भाई।
इफ द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट, कंक्लूजन निकला। अगर आपका स्टेटमेंट के अंदर एवरीवन, समबडी, ईदर, नीदर, एनीवन, समवन ये लिखा है, इसका मतलब ही शी नहीं, आप दे का इंडिकेट करेंगे और आपको बनाना है क्वेश्चन टैग विद द प्रोनाउन दे। ऐसा नहीं कि रटने वाली बात है, समझ में आ रहा है हमें कि अगर हमारे स्टेटमेंट के अंदर वो जो हार्डली, स्केयर्सली, बेयरली, सेल्डम, नेवर, नथिंग वाले वर्ड थे, उससे नेगेटिव हो जाएगी स्टेटमेंट, पहला रूल। दूसरा रूल, अगर आपका सब्जेक्ट, स्टेटमेंट का सब्जेक्ट में आपको ये वर्ड दिख जाए, समबडी, एवरीवन, नन, ऐसे, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन टैग दे से बनेगा, क्योंकि आप एक को नहीं कह रहे, बहुत सारों को इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, आगे बताइए। समथिंग स्मेल्स रियली गुड इन द किचन। घबराना नहीं है कि क्या है, कुछ नहीं है भाई, सेम ही बात है। स्टेटमेंट बताइए, पॉजिटिव या नेगेटिव। समथिंग स्मेल्स रियली गुड इन द किचन, किचन में से खुशबू आ रही है, किसी चीज, कोई अच्छी चीज पक रही है यार, कोई अच्छी चीज पक रही है, उसकी खुशबू आ रही है ना। स्टेटमेंट बताइए, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। पॉजिटिव, गुड, इतना सबको पता है। स्टेटमेंट तो पॉजिटिव, समथिंग स्मेल्स रियली गुड इन द किचन, किचन में से किसी चीज की खुशबू आ रही है। समथिंग है, नथिंग वथिंग नेवर वेवर कुछ नहीं है, समथिंग पॉजिटिव वर्ड। ठीक है, पॉजिटिव है। ओके जी, सेकंड चीज, क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? नेगेटिव। दूसरे स्टेप पे पहुंच गए, स्टेप बाय स्टेप चलिए, किसी से नहीं हो रहा है। अब सांस भरिए और उससे पूछिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगाऊं। समथिंग, यहां पर सब्जेक्ट है, समथिंग के लिए हैड के लिए हैव हुआ, कहाँ हुआ हैड के लिए हैव? कहाँ है भाई हैड के लिए हैव? कहीं पे भी नहीं है। टाइम मत खराब करो भाई ऐसे, बनाओ यार जल्दी। टेंस कौन सा है? डजंट, डजंट इट, बहुत बढ़िया सुप्रतिम। हिमांशु, डज नॉट एक साथ नहीं लिखते हैं, आपको मैं ये दूसरी बार बता रही हूँ, अब मैं तुम्हारा कान पकड़ लूंगी, घुमा दूंगी उसे। सूर्यमंडल जी, कहीं भी हैड के लिए हैव नहीं हुआ, आपको कोई गलत फहमी है। बहुत बढ़िया, जिसने डजंट इट बनाया है, बहुत शानदार। क्यों लगाया मैंने इट? समथिंग चीज है, इंसान नहीं है जो ही शी लगा देंगे। समथिंग, किस चीज की स्मेल आ रही है किचन में से? किसी चीज के लिए, समथिंग के लिए। ही शी मत लगाना, दे भी मत लगाना, इंसान नहीं है। इट लगाएंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब डू या डज, इट के साथ डू या डज, आप कहेंगे डज, डजंट इट। क्लियर, चेक करिए, डजंट इट कैसे बना? डजंट इट, स्मेल्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट बताइएगा फिर, एवरीथिंग इज अचीव्ड बाय हार्ड वर्क, स्टेटमेंट पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग नेगेटिव, बनाओ क्या बनना चाहिए? एवरीथिंग इज अचीव, एवरीथिंग इज अचीवेबल बाय हार्ड वर्क। अच्छा, हैज के लिए हैव हुआ, वो पूछ रहा होगा मे बी, भाई प्लूरल है इसलिए हैव हो गया, हैज की जगह। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा हैव क्यों लगाया हैज की जगह। बेटा चीज है, फिर से चीज है, एवरीथिंग इज अचीवेबल बाय हार्ड वर्क, एवरीथिंग इज अचीव्ड बाय हार्ड वर्क, हार्ड वर्क से हर चीज अचीव की जाती है। तो हेल्पिंग वर्ब कौन है? डू क्यों नहीं आया, कहाँ नहीं आया डू? अच्छा, महान आदमी है, मुझसे पूछ रहा है डू क्यों नहीं आया यहाँ पे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं पढ़ा गया? दिस मार्कर फेंक के मारूं तेरे।
ये नहीं पता तुझे इट के साथ डू लगता है या डज लगता है? सेंस नहीं आता इतने भी। तुझे ये कह रही हूँ, जो यहाँ डू लगाना चाह रहा है, डज क्यों आया मैम, डू क्यों नहीं आया? इट सिंगुलर है, एक वचन, एक वचन, एक वचन के साथ वर्ब कैसी आती है? टू थोड़ा ना आती है, डू तो प्लूरल के साथ आती है, डज आती है, इज है। ओके, नेक्स्ट में इज हेल्पिंग वर्ब है, वो तो मिल गई सबको। और एवरीथिंग के लिए अभी बताया था मैंने आपको क्या यूज करना है, इट। स्टेटमेंट देख लीजिएगा, नेगेटिव बनाइए, इजंट इट। बहुत बढ़िया, खुशबू, रितु, लोहाना, पूर्णिमा, प्राची, रवि। इजंट इट, हेल्पिंग वर्ब मिल गई, इज के साथ नोट, इजंट। एवरीथिंग के लिए प्रोनाउन इट, तो ये समथिंग, एवरीथिंग, इनके साथ इट प्रोनाउन का यूज किया जाता है। अगला देखिए, नथिंग वॉज रिकवर्ड बाय हिम, फिर से आ गई नथिंग, समथिंग। अब ये भी चेक करिए स्टेटमेंट कैसी है, नेगेटिव है, अब इसका पॉजिटिव बनेगा। वॉज तो है, अब वॉजंट नहीं, सिर्फ वॉज से काम चल जाएगा। और नथिंग के लिए फिर से आपका प्रोनाउन, फिर से इट, वॉज इट। तो हमारा स्टेटमेंट ये निकला, ये जो नथिंग है, समथिंग है, एवरीथिंग है, ये थिंग जो है, इनके लिए प्रोनाउन इट का यूज करना है। जैसे अभी समझाया था एवरीवन वाला कॉन्सेप्ट, इंसानों के लिए दे का यूज करिए, चीज के लिए इट का यूज करिए। नथिंग वॉज रिकवर्ड बाय हिम, कुछ भी ठीक नहीं कर पाया वो, और कुछ भी इसके साथ में हम थर्ड फॉर्म आई है, तो पैसिव वॉइस, बी प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस, पैसिव। अब अगर ये रट्टा मार के बैठे हो कि इज एम आर के साथ तो आई एन जी आएगी, तो तुम्हें आधा आता है और आधा नहीं आता। एक्टिव वॉइस के अंदर तो इज एम आर के बाद आई एन जी आएगी, पैसिव वॉइस के अंदर तो इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म आएगी। वॉज इट, बहुत बढ़िया, हो गया। नथिंग लास्ट फॉर एवर, लास्ट, बस इसके बाद नहीं पढ़ेंगे। नेगेटिव स्टेटमेंट, नथिंग आया है, नेगेटिव स्टेटमेंट, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। टेंस कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू या डज। नथिंग, नथिंग के लिए कौन सा प्रोनाउन, इट, तो डू आ गया, डज आएगा, डज, कोई परेशानी नहीं है। बताओ किसी को कोई दिक्कत? हमारा कंक्लूजन निकला, अगर हमारे नथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, थिंग, थिंग किसी के साथ भी लगे हो तो प्रोनाउन इट यूज करिए क्वेश्चन टैग के अंदर। इंसान है तो हमने दे यूज करे थे ना, नीदर है, एवरीवन है, नो वन है, दे। नथिंग, नथिंग चीज है बेटा, चीज है और नेगेटिव है तो पॉजिटिव यूज करिए ना, इट क्यों लगा रहे फिर? तो ये जो थिंग आपको दिख जाए, इनके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करना है, इट यूज करना है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कल अगला कॉन्सेप्ट। आज की क्लास में हमने देखा, क्या क्या देखा, क्वेश्चन टैग क्या होता है, क्यों बनता है, डेली लाइफ में इसका कैसा यूज है, पहली बात। क्वेश्चन टैग को बनाने के लिए तीन स्टेप फॉलो करने हैं। पहला, स्टेटमेंट कैसी है, पॉजिटिव है तो स्टेटमेंट, क्वेश्चन टैग नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, इतनी बात समझ में आई। दूसरी बात, हमें क्वेश्चन टैग बनाने में दो हथियारों की जरूरत है, उन दो हथियारों का नाम है सब्जेक्ट का प्रोनाउन और उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब। अब हमने हेल्पिंग वर्ब का केस देखा, हेल्पिंग वर्ब का केस हम समझते हैं क्योंकि हम टेंस समझते हैं, ठीक है, इतना समझते हो ना, डू, डज, डिड, हैज, हैव, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। इनको तो लगा दिया, अब हमने दो और चीजें सीखी। जो नॉर्मल इंसान है उनके लिए तो हमने प्रोनाउन बना लिए, माँ है शी बना लिया, बाप है ही बना लिया, भाई है ही बना लिया, बहन के लिए शी, तो हमारा मतलब बहुत सारे लोग हैं दे बना लिया। पर कुछ वर्ड्स कई बार कंफ्यूजन कर देते हैं, जैसे एवरीवन वाले जो कॉन्सेप्ट थे उनके अंदर हमने देखा कि जब हमें इंसानों का पता नहीं है एक या दो, तो हम दे प्रोनाउन का यूज करें। इसके साथ ही जब चीज की बात आए, एवरीथिंग, समथिंग, जो आपके सामने लिखा है, तो प्रोनाउन इट का यूज करिए। इतनी सी बात थी, 5 लाइन का ही आज का पूरा 1 घंटा था। जिसने अच्छे से पढ़ा होगा, उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन टैग समझ में आया होगा। क्वेश्चन टैग खत्म नहीं हुआ है, कल भी हम इसे
कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल करेंगे अरित्रानाथ जी। पूरा समझ में आ गया क्वेश्चन टैग? रामजस जी अभी पूरा हुआ नहीं है, थोड़ा सा बचा है और वो आपको नहीं आता। हाई लेवल भी पढ़ना है ना थोड़ा। आज का बेसिक्स था, बेसिक्स कंप्लीट हुआ। अच्छा लगा होगा। इंटरेस्ट से कोई भी चीज पढ़ेंगे तो समझ में आएगी। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, हम आपसे कल मिलते हैं। ठीक है जी। ये बेटा जो प्रैक्टिस वाले हैं, इस बैच में तो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी कि प्रैक्टिस बैच। हाँ, बच्चों के बहुत सारे पेपर हैं और मुझे मतलब मेरा इतना शेड्यूल है नहीं कि मैं प्रैक्टिस बैच को शुरू करूं, पर फिर भी मैंने निकाला है एक शेड्यूल, तो शुरू करने वाली हूँ एक प्रैक्टिस बैच भी। तो देखते हैं उसके अंदर, है ना। अभी तो अनाउंस नहीं किया है, पर अगले 10-15 अगले वीक में अनाउंस कर दूंगी प्रैक्टिस बैच। पर उसको ऐसे नहीं पढ़ सकते आप कि आपने फाउंडेशन बैच नहीं पढ़ा, उसको प्रैक्टिस बैच समझ नहीं आएगा। तो बस एक वो तरीका हो सकता है और बाकी बेटा है नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस बैच भी कम से कम ये मान के चलिए कि 2-3 महीने का है, और फिर ये बैच भी मेरा 4-4.5 महीने, तो फिर 1 साल लग जाएगा, है ना। इस बैच में तो नहीं हो पाएगा पॉसिबल। तो या तो आप खुद से करिए या फिर बताती हूँ मैं क्या डेट रहेगी। ठीक है, बाय बाय।